हेलो एंड वेलकम टू बाजार के चौधरी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पंकज चौधरी। इंडियन मार्केट्स आज इंटरनेशनल क्यूज और सेबी की नई डायरेक्टिव्स की वजह से धड़ाम हो गए। वो 2% से ज़्यादा गिरे। पर वहीं वर्ल्ड मार्केट्स की बात करें तो कल डाउ जोन्स, एस&पी और नैस्डैक लगभग फ्लैट रहे। एशियन मार्केट्स की बात करें तो आज हैंगसेंग लगभग 1.5% नीचे बंद हुआ। वहीं जापानीज निकाई में 2% की जोरदार तेजी देखी गई। और यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यूरोपियन मार्केट्स में डैक्स, फुट्सी और कैक लगभग 0.5% की मंदी के साथ चल रहे हैं। तो देखा जाए तो वर्ल्ड मार्केट्स में मिक्स्ड क्यूज रहे। जहां कल अमेरिका फ्लैट था, हैंगसेंग में अच्छी मंदी देखी गई, तो निकाई में एक अच्छी तेजी देखी गई और यूरोपियन मार्केट्स लगभग फ्लैट हैं। तो इससे ये मान सकते हैं कि ईरान और इजराइल की लड़ाई का विश्व के बाजारों में ज़्यादा असर नहीं पड़ा। मार्केट्स ने उस न्यूज़ को डिस्काउंट कर दिया है। तो भारत के बाजार इतने क्यों गिरे, डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। भारतीय बाजारों में आज तगड़ी मंदी देखी गई। सुबह 9:15 बजे से ही भारतीय बाजार गिरना शुरू हो गए और लगातार पूरे दिन गिरावट का सिलसिला जारी रहा। निफ्टी लगभग 550 अंक गिरकर 25,250 पर बंद हुआ और बैंक निफ्टी लगभग 1,080 पॉइंट गिरकर 51,845 पर बंद हुआ। यदि डेली चार्ट में निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने अपनी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को तोड़ दिया है। अब ऐसा लगता है कि बाजार में गिरावट कुछ लंबी चल सकती है और बाजार 24,400 से 24,600 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। सारे इन्वेस्टर बाजार में लॉन्ग करने से बचें जब तक बाजार में रिवर्सल का कोई सिग्नल नहीं मिलता। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले साल जुलाई 2023 से बैंक निफ्टी लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है। इसे आप वीकली चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन के रूप में भी देख सकते हैं। वहीं हम डेली चार्ट की बात करें तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट को नहीं तोड़ा है। बैंक निफ्टी का ट्रेंड लाइन सपोर्ट लगभग 51,400 से 500 की रेंज में है। अगर यहाँ पर बाजार आए तो एक बार छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाय पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। आज भारतीय शेयर बाजारों के गिरने का एक प्रमुख कारण सेबी के नए नियम भी रहे। सेबी ने सट्टेबाजों की लगाम कसने के लिए F&O के नियमों में कुछ परिवर्तन किए हैं। आइए जानते हैं वो परिवर्तन कौन कौन से। कुछ दिन पहले सेबी ने रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें बताया गया था कि पिछले 2 सालों में 93% रिटेल इन्वेस्टर्स को औसतन 1.8 लाख रुपए का नुकसान फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर उठाना पड़ा है। इसे देखते हुए सेबी ने अब नियमों में बदलाव किया है। सबसे पहला बदलाव यह है कि अब सभी एक्सचेंज में सिर्फ एक वीकली एक्सपायरी होगी। आज यदि देखें तो हर रोज़ किसी न किसी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है, पर अब ये सब बंद हो जाएगा। एक्सचेंज को ये डिसाइड करना होगा कि वो किस इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी रखना चाहते हैं। कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडर्स की बहुत ही फेवरेट स्ट्रेटजी है। बाजार में ये न्यूज़ आई कि सेबी ने कैलेंडर स्प्रेड के ऊपर मार्जिन बेनिफिट ख़त्म कर दिया है। इससे ट्रेडर्स में अफरा तफरी का माहौल था। पर मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि सेबी के सर्कुलर के मुताबिक कैलेंडर स्प्रेड्स के ऊपर मार्जिन ज्यों का त्यों बना हुआ है। सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही कैलेंडर स्प्रेड्स के ऊपर मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा और पूरा का पूरा मार्जिन लगाया जाएगा। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन तक वैसे भी कैलेंडर स्प्रेड को कभी लेकर नहीं जाना चाहिए। उसका रीज़न है एक्सपायरी वाले दिन गामा बहुत ज़्यादा होता है और कैलेंडर स्प्रेड कभी भी नुकसान दे सकता है। बाजार के चौधरी ने भी कैलेंडर स्प्रेड की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेवलप की है। उसमें हम कैलेंडर स्प्रेड को एक्सपायरी वाले वीक में मंडे को ही स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। सो निश्चिंत रहिए, कैलेंडर स्प्रेड में मार्जिन बेनिफिट खत्म नहीं किया गया है। वो सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन नहीं मिलेगा। और अच्छा ट्रेडर वही है जो एक्सपायरी वाले दिन तक कैलेंडर स्प्रेड को ना लेके जाए। सबसे बड़ा चेंज जो सेबी बाजार में करने जा रही है वो है F&O के लॉट साइज़ को 5 से 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 से 20 लाख रुपए कर रही है। इसका मतलब ये है कि अब निफ्टी का लॉट साइज़ 75 का हो जाएगा और बैंक निफ्टी का 45 का। सेबी के इस रूल से बाजार में छोटी पूंजी के निवेशकों के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगला चेंज ये है कि अब सारा दिन F&O मार्जिन की मॉनिटरिंग की जाएगी। दिन में किसी भी वक्त F&O मार्जिन लिमिट ब्रीच होने पर पेनल्टी लगाई जाएगी। पांचवा चेंज ये है कि एक्सपायरी के दिन मार्जिन बढ़ा दिए जाएंगे।
छठा चेंज ऑप्शन बायर के लिए है। अब ब्रोकर्स को ऑप्शन बायर से प्रीमियम अप फ्रंट कलेक्ट करना होगा। हालांकि इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आज भी ब्रोकर्स ऑप्शन बायर से प्रीमियम अप फ्रंट ही कलेक्ट करते। आज भारतीय बाजार के गिरने में सेबी के इन रूल्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। बाजार में आज का टॉप गेनर रहा पेट्रोनेट एलएनजी। ये लगभग 5.73% बढ़ा। बट खास बात यह है कि टॉप ओपन इंटरेस्ट लूजर में भी पेट्रोनेट एलएनजी है। इसका मतलब पेट्रोनेट एलएनजी में ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखी गई है। बाजार का टॉप लूजर रहा हिंद पेट्रो, ये 6.8% गिरा। टॉप ओपन इंटरेस्ट गेनर में देखें तो ग्रैन्यूल्स इंडिया ने 60% ओपन इंटरेस्ट गेन किया है। इसका मतलब बहुत ही ज़बरदस्त बिल्डअप हुआ है ग्रैन्यूल्स के शेयर में। ग्रैन्यूल्स में ज़बरदस्त तेज़ी की पोजीशन बनी है। One stock that is looking good on charts is Alembic Pharmaceuticals Limited. Alembic Pharmaceuticals last 2.5 to 3 months से consolidation phase में है. It seems ready to break out of this consolidation pattern. The other thing to observe is कि इस consolidation phase में Alembic Pharmaceuticals की volume बिल्कुल dry हो गए हैं. So if Alembic Pharmaceuticals gives a breakout from this triangular pattern with good volumes, it can easily give an upside of 100 to 150 rupees. Keep watching Alembic Pharmaceuticals. मार्केट की पाठशाला में कल हमने बात करी थी कि कैंडल दो कलर्स की होती हैं, रेड एंड ग्रीन। जिस दिन मार्केट तेज रहता है उस दिन ग्रीन कैंडल बनती है, जिस दिन मार्केट गिरता है उस दिन रेड कैंडल बनती है। अब देखने वाली बात है कि कैंडल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है उसकी विक, दूसरी होती है उसकी बॉडी। जब भी कैंडल के अंदर बॉडी बड़ी होती है और विक्स छोटी, वो एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाते हैं, चाहे वो अप साइड में हो चाहे वो डाउन साइड में हो। और जब भी विक्स बड़ी होती हैं और बॉडी छोटी, तो वो वॉलेटिलिटी और इनडिसीजन दिखाती है। तो आज के लिए हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही। कीप वॉचिंग बाजार के चौधरी। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाजार के चौधरी। बी हैप्पी, बी सेफ एंड बी प्रॉफिटेबल। गुड नाइट।